Hello everyone. This is the YouTube channel of स्टडी अपने लिए। सो जैसा कि हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो ये एंशियंट हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट लेक्चर देखें। और वहाँ पे मैंने ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद के बारे में पढ़ाया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था। और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज जो है हम लोग जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल स्टार्ट करने से पहले एज अ रिक्वेस्ट कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बहुत ही कम समय में कोई भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाता हूँ, और ये भी मैं बहुत ही कम समय में कंप्लीट कराऊंगे। ऑन आप कह सकते हैं कि मैं पूरा एंशियंट हिस्ट्री 3 वीडियो में ही कंप्लीट करवाऊंगा। तो ये सेकंड वीडियो था जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का। तो स्टार्ट करते हैं जैनिज़्म। तो पहले जैनिज़्म में मैं 2-3 चीज़ें मैं खुद से बताता हूँ कि जैनिज़्म में क्या है ना, 24th तीर्थंकरास है, ठीक है, जैन धर्म में। और जो फर्स्ट तीर्थंकरास जो है जैन धर्म में वो है ऋषभदेव। और इनके 2 बेटे थे। भरत, एक का नाम था भारत, जिसके नाम पे ही हम लोग का देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। और दूसरा जो था गोमेश्वर, जिन्हें भाई बाहुबली भी कहा जाता है। इनका एक स्टैचू भी है। कहाँ पे है? शरमन बेलगोड़ में है। तो ये था एक बेसिक, मैं बताता हूँ आगे। द रियल प्रोपोगेशन ऑफ जैनिज्म इज सीन फ्रॉम द 6th century BC। तो इसका जो हम लोग को मेन जो देखा गया वो 6th century में देखा गया। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशंस, ठीक है, जैन ट्रेडिशंस के अनुसार देयर आर 24 तीर्थंकरास। यहाँ पे 24 तीर्थंकरास होते हैं जैन धर्म में। और जिसमें जो फर्स्ट तीर्थंकरास जो है उनका ऋषभदेव फाउंडर है। और इनसे क्या है, इंसिग्निया जो है बुल। और 23rd तीर्थंकरास जो है वो है पर्शवंत, जिसको हम लोग सरपेंट बोलते हैं। और 24th तीर्थंकरास जो है महावीर स्वामी, जो लाइन है, ठीक है। तो एक्चुअली जो है ना, 24th तीर्थंकरास जो महावीर स्वामी है, इन्हें ही एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा गया है, ठीक है। और ये जो हमने जो 23rd तीर्थंकरास जो देखा, इसके अंदर क्या है ना, 4 महाव्रता है, ठीक है। इनका क्या व्रता है वो है, एक सत्य जो बोलते हैं ट्रुथ, दूसरा है अहिंसा नॉन वायलेंस, ठीक है। थर्ड है हम लोग का अस्तिया, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टीलियर। एंड फोर्थ वन इज अपरिग्रता, ठीक है, जिसको हम लोग नॉन पोजिशन से बोलते हैं। इसमें जो 23rd तीर्थंकरास जो है, जिनका नाम हम लोग ने बोला है परिबंथा, ठीक है। ये इनका जन्म जो है वो काशी में हुआ था। और ये क्या हुआ था ना, इनका डेथ कहाँ हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, याद करेंगे। इनका जो डेथ हुआ था वो संचिदा हिल के पास हुआ था, ठीक है। ये वहां पे मर गए थे। कितनी साल की उम्र में? 100 साल की उम्र में, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। क्या है महावीर स्वामी, देखते हैं। तो मैंने बताया था कि इन्हें एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म भी बोला जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 540 BC में हुआ था, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। और इनका जो प्लेस ऑफ बर्थ था वो कहाँ पे था? वो कुंदाग्राम था, ठीक है। कुंदाग्राम में बर्थ हुआ था, कुंदाग्राम वैशाली यानी बिहार, ठीक है। और ये बोल सकते हैं कुला क्या है, गायत्री का क्लान इक्ष्वाकु डायनेस्टी के थे, ठीक है। इनका फादर का नाम सिद्धार्थ है, जो बोल सकते हैं गैतिक कुल के थे। एंड इनकी मदर का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी वंश से थी। इनकी चाइल्डहुड यानी बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। और द वन हु ग्रोस, ठीक है, इसका मतलब होता है द वन हु ग्रोस। इनका बचपन का नाम था वर्धमान। एंड केविलिया, केविलिया मतलब होता है नॉलेज। अंडर द साल ट्री द निक नेम ऑफ महावीर, महावीर का जो निक नेम था जिन कॉन्क्वेर बोलते हैं। अरहत मतलब होली, निगृत मतलब अनबाउंड, ठीक। ये सभी चीज़ें हैं बेसिक्स। देखते हैं आगे। फर्स्ट सेरेमनी का पहला जो सीमन कहाँ पे हुआ था, इनका जो पहला सीमन हुआ था पाली लैंग्वेज में हुआ था, राजगीर में हुआ था, ठीक है। और आफ्टर अटेंडिंग नॉलेज जैन संघ वॉज स्टेबलाइज इन पावापुरी, ठीक है। उसके बाद वो जैन संघ पावापुरी में स्टेबलाइज हुआ। द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ महावीर वार हिज सन इन लॉ जामिली, ठीक है। इनका जो पहला बोल सकते हैं स्टूडेंट था जामिल। जामिल क्या है, इनका बोल सकते हैं एज अ दामाद। और इनका 2 चीज़ और मैं
बताता हूँ कि महावीर का जो बड़ा भाई है उनका नाम हम लोग को बोलते हैं नंदीवर्धन, के बड़े भाई का नाम है, इनकी बेटी का नाम है अनुजा, प्रियदर्शनम भी उसका बेटी का नाम है, और इन्हीं का जो बेटी का जो हस्बैंड था जमाली, यही इसका पहला स्टूडेंट बना था। तो महावीर preached 5 महाभारत वर्तास टू द monk and 5 अनुवर्तास टू द हाउसहोल्ड। ठीक है, ये चीजें हैं। पंच अनुवर्त क्या है, जो मैंने भी बताया था पंच अनुवर्त। ठीक है, जो अशिमा होता है, अमृत, नन टेलिंग लाइज, नन स्टीलिंग, ये मैंने बता दिया था। 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का 3 ज्वेल्स क्या है, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। ठीक है, जैन लिटरेचर देखते हैं, कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है कल्पसूत्र को। इन विच तीर्थंकरास हैव बीन डिस्क्राइब्ड, जिसमें तीर्थंकरास के बारे में बताया गया है। इट वाज कंपोज्ड बाय भद्रबाहु, इसे भद्रबाहु के द्वारा कंपोज्ड किया गया है। द टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म आर कॉल्ड अंगा, और जैनिज्म का जो टेक्स्ट है उनको अंग बोलते हैं। ठीक है, रूलर हु बिलीव्ड इन जैनिज्म, कौन कौन से शासन काल में राजा जो थे जैनिज्म में विश्वास रखते थे, तो पहला थे चंद्रगुप्त, दूसरे थे मौर्य, तीसरे थे उदयन, फिर चौथे है चंदेला रूलर, फिर खारवेला। ठीक है, फिर उसके बाद द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन पाटलिपुत्र, जैनिज्म का पहला काउंसिल कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में फ्रॉम हियर जैनिज्म, उस समय क्या हुआ, जैनिज्म को 2 भाग में बांट दिया गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, और दिगंबर को भद्रभाव बोलते हैं और श्वेतांबर को ग्रॉसांस बोलते हैं। महावीर का जो डेथ हो गया था वो एट द एज ऑफ 72, 72 साल की उम्र में उनका डेथ हो गया था। कहाँ पे, पावापुरी बिहार, और कौन सी में टाइम में, 468 BC। और जैन काउंसिल कब हुआ था, पहला हुआ था 300 AD में पाटलिपुत्र में, सेकंड हुआ था 512 AD में वल्लभी, वल्लभी का है गुजरात में। तो कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके। द फेमस जैन टेम्पल इन खजुराहो वेयर बिल्ट बाय द चंदेला रूलर, जो फेमस जैन टेम्पल है खजुराहो, उसको चंदेला रूलर ने बनवाया था। द जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा, दिलवारा जैन टेम्पल जो दिलवारा का है उसे चौकलियास या फिर सोलंकिस ने बनवाया था। और द फेमस जैन सेंटर ऑफ साउथ इंडिया इज सिचुएटेड इन श्रवण बेंगलोरा कर्नाटका। तो ये चीज़ें थे जैन धर्म के बारे में। मैं और भी कुछ बताता हूँ जैन धर्म के बारे में। स्टार्टिंग से एक कहानी मैं बताऊंगा, कहानी के तौर पे जो आपको याद रहेंगे। 1 मिनट, हाँ। तो महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी का क्या था ना, ये 30 साल की उम्र में, बोल सकते हैं महावीर स्वामी बोल या वर्धमान ने अपना घर को त्याग दिया। किसके परमिशंस के लेके, अपने बड़े भाई का परमिशंस को लेके, जो नंदीवर्धन का परमिशंस को लेके उन्हें अपना घर को त्याग दिया। ठीक है, और ये जब घर से निकले तो ये एक महाकाली गोसल से मिले, और उन्हें ये अपना पहला स्टूडेंट बनाए महाकाली कौशल को, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होने से पहले, मीन्स इन्हें ज्ञान का प्राप्ति अभी तक हुआ नहीं था, और उनसे पहले इन्होंने एक फर्स्ट एज बोल सकते हैं डिसाइपल स्टूडेंट इन्होंने बनाया था महाकाली कौशल को। फिर इनको जब ज्ञान का प्राप्ति हो गया, तब उसके बाद इनका जो फर्स्ट स्टूडेंट बना, तो इनका वो दामाद बना, जामाली नाम था उनका। और फिर उसके बाद जो इनका जो फर्स्ट स्टूडेंट था, इनके द्वारा एक कम्युनिटी भी स्टेबलाइज किया गया, जिसको हम लोग आजीविका कम्युनिटी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में भाग्यवादी धर्म बोलते हैं। ठीक है, और बिंदुसारा इस धर्म का फॉलोवर था। बिंदुसारा इज नॉन एज द फॉलोवर ऑफ आजीविका कम्युनिटी। ठीक है, एंड और भी चीज़ें मैं बताता हूँ इसके बारे में, जैसे कि जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, ठीक है, जब ये मेडिटेशन कर रहे थे, और 12 साल के बाद इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जुम्भिक ग्राम में हुआ था, राजू पालिका नदी के किनारे। ठीक है, और इस इंसिडेंट को हम लोग जैन धर्म में किवल्या बोलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको किवल्या ऊपर में लिखा हुआ था, मैंने बताया था किवल्या बोलते हैं। और उस समय से इसको हम लोग केवलिन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग जिन भी और निग्रथा भी बोलते हैं। इसका पहला स्टूडेंट जामिल था, ये याद रखेंगे। ये मेल स्टूडेंट था, जबकि अगर हम फीमेल स्टूडेंट की बात करेंगे तो चंदना इनका एक फीमेल स्टूडेंट थे। और फेमस फॉलोअर्स में इनका 2 थे फेमस फॉलोअर, एक स्टूल भद्रा, ये लिखेंगे स्टूल भद्रा, STHUL स्टूल, BHADR स्टूल भद्रा, एंड सेकेंड वन इज भद्र बाहु, BHADRA भद्र, BAH बाहु,
एंड फिर आफ्टर दैट महावीर स्वामी ने क्या है अपने 11 डिसिपाइल को अपॉइंट किया कि वो जैन धर्म को आगे फैलाएं मगध में, जिसको हम लोग 11 गंधारस भी बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने बताया था 468 बीसी में महावीर स्वामी डाइड हो गए, मर गए थे, ठीक है, 468 में। तो उसके बाद भी जो इनके जो 11 गंधारस थे सभी उनका भी धीरे धीरे डेथ हो गया, सिर्फ एक गंधारस बचे थे, ठीक है, और जिसका नाम था आर्य सुतरमन, और यही अपने जैन यूनिट के एक चेयरमैन बने आगे चल के, ठीक है। 3 रत्न के बारे में भी बताया मैंने। और रहा बात इनका जैन काउंसिल का, तो पहला पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, ये पहला पाटलिपुत्र में हुआ था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उस समय चेयरमैन स्थूलभद्रा थे, और जैनिज्म को उसमें 2 भाग में बांट दिया गया था, जो दिगंबर और श्वेतांबर में बांटा गया था। और उस समय ये भी बोल सकते हैं 298 बीसी में हुआ क्या था, 298 बीसी में चंद्रगुप्ता का भी देहांत हो गया था। कैसे हो गया था ये भी जानेंगे। सलखेना बोल सकते हैं या संथारे, ये चीज़ के कारण है। सलखेना संथारे क्या होता है, ये मतलब कि अगर एट द लास्ट स्टेज में ये अगर कुछ खाना वगैरह नहीं खाते हैं तो उस समय इनका देहांत हुआ है, तो वो बोलते हैं। और सेकंड जैन काउंसिल जो हुआ था 513 एडी में हुआ था, ये 12 को 13 कर लेंगे, जो बल्लभी गुजरात में है। उसमें रूलर क्या था ये हमको जानकारी नहीं मिली, चेयरमैन का हमें पता है, देवर्धी नाम था उनका चेयरमैन का। और इसमें क्या हुआ था, जैनिज्म का जो टीचिंग था, टीचिंग ऑफ जैनिज्म को हम लोग स्क्रिप्ट किए थे, लिखित में कर दिए थे। और जैन टेस्ट का उसका क्या नाम था, आगम, ठीक है, ये चीज़ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखे थे। बुद्धिज्म में भी यही चीज़ होगा। जो बुद्धिज्म धर्म का फाउंडर थे गौतम बुद्ध थे, ठीक है, और गौतम बुद्ध भी को हम लोग लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं, सकाया मुनि भी बोलते हैं, ठीक है। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 563 बीसी में हुआ था। प्लेस ऑफ बर्थ लुम्बिनी, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ लुम्बिनी, कपिल वास्तु, ठीक है। और ये जो है शाक्य कुल के थे, मीन्स क्लैन, शाक्य क्लैन थे। चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ था, फादर का नाम सुदोधन था, ठीक है, और मदर का नाम महामाया था, जो कॉलिच वंश की थी, ठीक है। और अपब्रिंगिंग, ठीक है, अपब्रिंगिंग यानी बोल सकते हैं इनकी मौसी, मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, यही इसकी फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट भी बनी थी। इसकी वाइफ का नाम था यशोधारा, ठीक है, और इनका बचपन का नाम था राहुल। और इनका जो मतलब बोल सकते हैं इनका दोस्त, ठीक है, सारथी का नाम था चन्ना, ठीक है, चांद भी बोलते हैं। इनका घोड़ा का नाम था कंथका, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं। इसका फर्स्ट सीजन क्या हुआ था, सारनाथ में हुआ था। मोस्ट सरमन्स क्या ज़्यादातर इन्हें कहाँ पे ये दिया है, ठीक है, ये सरस्वती में दिया। इनका डेथ 483 बीसी में हुआ था। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और प्लेस ऑफ डेथ का है कुशीनगर। क्यों हुआ था, ये इन्होंने लास्ट में पॉर्क खा लेते, मीन सुअर की मीट खा लिया था इन्होंने, तभी हुआ था। इनका निक नेम बोल सकते हैं लाइट ऑफ एशिया, द गाड सक्यमुनि, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ का हुआ था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 बीसी में, थर्ड हुआ था 383 बीसी में, एंड फोर्थ वन इज 255 बीसी नहीं है, वो 251 बीसी होगा। एंड फोर्थ वन इज 78 एडी, ठीक है। तो पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। और पहला जो करवाए थे उस समय प्रेसिडेंट महाकश्यप थे, ठीक है, सबलकमी, ठीक है, मोंगलीपुत्र, वशुमित्र। और किसके शासन काल में हुआ था, अजातशत्रु के काल में, काला अशोका, फिर अशोका, फिर कनिष्क करवाए थे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। सिंबल ऑफ बुद्धिज्म क्या है, इनका बर्थ, सिंबल ऑफ बुद्धिज्म रिलेटेड टू लाइफ ऑफ द बुद्धिज्म। बर्थ क्या है, लोटस बुल, महाभिनिष्कर्मा हॉर्स, नॉलेज पीपल, बुद्ध ट्री, महापरिनिर्वाण डेथ, इसको हम लोग मतलब डेथ बोलते हैं, महापरिनिर्वाण डेथ स्तूपा, ठीक है। त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म का क्या है, बुद्धा, धम्मा, ठीक है, एंड सगा। ब्रांचेस आफ्टर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वर डिवाइडेड टू 2 पार्ट, 2 पार्ट में बुद्धिस्ट को डिवाइड कर दिया गया, हिनाया और महायाना। हिनाया को महाकश्यप बोलते हैं, महायाना को वशुमित्र बोलते हैं। द 8 fold path and the 10th precepts have special importance in Buddhism text, ठीक है। बुद्धिज्म लिटरेचर में क्या चीज़ है, बुद्धिज्म इज तिप्ताका, होस्ट लैंग्वेज इज पाली, बुद्धिज्म जो है पाली लैंग्वेज में है। तिप्ताका में क्या है, एक विनायक पीठा है, एक सूत्र पीठा है, एक अभिधर्म पीठक है, ठीक है।
इसके बारे में आप लोग देख लेंगे क्या क्या है। एक एक सुत्ता विभाग है, एक खंडाक्ष है, एक परिवहन, ये आप लोग पढ़ लेंगे खुद से। फिर इसमें क्या है, अंगुत्तर निकाय मेंशन इन सुल्ला महाजनपद एंड जटका टेल्स इन खुदाक निकाय। चीफ वर्शिप ऑफ बुद्धिज्म क्या है, बिम्बिसार, उदयन एंड अशोका मैंने बताया। अस्त्य महास्थान 8 इंपॉर्टेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा में क्या क्या 8 इंपॉर्टेंट जगह है। लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी क्यों, क्योंकि वहां पे इनका जन्म हुआ था। बौद्ध गया, ठीक है, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सनिस्का, राजगृह, वैशाली सब इंपॉर्टेंट जगह है बोल सकते हैं। आफ्टर डेथ, इनके डेथ के बाद द रिमेन्स ऑफ बुद्धा बॉडी वेयर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट एंड 8 स्तूपास वेयर बिल्ट ऑन देम, इन विच द बिगेस्ट स्तूपा इज द स्तूपा ऑफ सांची। सांची का स्तूपा सबसे बड़ा स्तूपा था। तो मैं इसका भी एक कहानी बताता हूँ कि 29 साल की उम्र में गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया, ठीक है, और और इसी इंसिडेंट को बौद्ध धर्म में हम लोग महाभिनिष्कर्मा बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट वो जब ये घर छोड़े थे, तो फर्स्ट ये घर छोड़ के कहाँ गए थे, राजगृह गए थे, ठीक है, और वहाँ पे अलार कलाम से मिले थे। ALAR, अलार KALM, अलार कलाम से मिले थे वैशाली में। फिर उसके बाद ये रुद्रक रामपुत्र से मिले थे और ये दोनों को इन्होंने टीचर बनाया, गुरु बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद सिद्धार्थ कहाँ गए थे, सिद्धार्थ गए थे गया, और वहाँ पे डिसाइड किए थे कि वो जाके मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। और फिर वहाँ पे ये इन्होंने 5 ब्राह्मण से मिला और सभी ने मेडिटेशन स्टार्ट किया। पर कुछ समय के बाद वो पांचों ब्राह्मण उठ के चले गए। पर सिद्धार्थ तपस्या करते रहे और लगभग 6 साल के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। कहाँ पे, एट द बैंक ऑफ निर्जना रिवर, ठीक है। और इसी इंसिडेंट को हम लोग निर्वाणा भी बोलते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है। और बाकी तो मैंने बताया था सारनाथ वाराणसी यूपी में इनका पहला सुमन हुआ था, ठीक है। और मैक्सिमम पिचमेंट जो इन्होंने दिया था सरस्वती में दिया था, पाली लैंग्वेज में, ठीक है। इसका फर्स्ट जो स्टूडेंट थे बुद्धा के, तपसु, भल्लोक, ये सब थे। फीमेल स्टूडेंट प्रजापति, गौतमी थी। फेमस मीन्स फेमस स्टूडेंट जो थे इनके आनंद रूपाली थे, ठीक है। और एट द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, मतलब इनके जब डेथ होने वाला था उनके मतलब लास्ट स्टेज में इन्होंने ये कुशीनगर गए थे और वहां पे अपना लास्ट पिचमेंट दिया था सुबाचा को। और फिर उसके बाद ये लर्ड को पिचमेंट देने गए थे, ठीक है, जिनको लोहार भी बोलते हैं। और वहीं पे इन्होंने पॉर्क खाया था, और जो कि लोहार के द्वारा दिया गया था। और उन्होंने इसी के कारण इनको डायनेस्टी हो गया और जिनके कारण इनका 483 BC में कुशीनगर में डेथ हो गया, ठीक है। कहाँ पे, एट द बैंक ऑफ हिनवती रिवर, ठीक है। और इसी इंसिडेंट को हम लोग बुद्धिज्म में महापरिनिवेश क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाणा ये बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमने गौतम बुद्ध को पढ़ा, समझा। अब नेक्स्ट जो हम लोग है डायनेस्टी ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक है। एंशियंट इंडिया में कितनी डायनेस्टी है वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें जो फर्स्ट डायनेस्टी, इसी से मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं मगध, राइज ऑफ मगध भी स्टार्ट हुआ था। तो हर्यका डायनेस्टी हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि 544 BC से 412 BC तक चला, जिनका जो फर्स्ट कैपिटल था, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ मगध वाज राजगृह, ठीक है, राजगृह था, जिसको हम लोग गिरिराज भी बोलते हैं। द फाउंडर ऑफ हर्यका डायनेस्टी वाज बिम्बिसार, इसका जो फाउंडर थे बिम्बिसार थे। और ये जो कि फॉलोवर थे किसका थे, बुद्धिज्म के फॉलोवर थे, यानी गौतम बुद्ध के फॉलोवर थे। एट द टाइम ऑफ बिम्बिसार, बिम्बिसार के समय में क्या हुआ, ही हैड अ फेमस राजवीर जीविका whom he sent to the service of Mahatma Buddha. Ajasatru, the son of Bimbisar, killed him and usurped the throne. Udayan was a follower of Jainism. He replaced Patliputra. The last kingdom of Haraka dynasty was Nagadashak, the son of Udayan. काफी छोटा लिखा हुआ है पर मैं आपको डीप में बताता हूँ कि बिम्बिसार पहला हर्यका डायनेस्टी में का जो कैपिटल था पहले राजगीर था, ठीक है, राजगीर इनका कैपिटल था। इनके जो फाउंडर था वो एक्चुअली बिम्बिसार ही थे, ठीक है। और बिम्बिसार ने किया गया था, अंग में अटैक किया था और अंग में अटैक करके अंग को मगध में मिला दिया था। और इन्होंने शादी भी की। शादी किनसे की थी, शादी कोसला देवी से की थी, जो कि बहन थी, किनकी बहन थी, प्रसन्नजीत की बहन थी,
ठीक है, कोशला के एक प्रसेनजीत थे, उन्हीं की बहन थी। और जैसा कि अभी जैसे हम लोग को दहेज मिलता तो पहले भी इन लोग को दहेज लेते थे, और दहेज में इन्हें पूरा एक काशी मिल गया था दहेज में, जो कि अभी कैपिटल वाराणसी है, ठीक है, एज ए दहेज में, ठीक है। और उस समय क्या हुआ था, एक जीविका, ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, तो एक रॉयल फिजिशियंस थे जीविका। तो हुआ क्या था ना, बिम्बिसार ने जीविका को चंद्रप्रद्योत के पास भेज दिया, क्योंकि जो वो उस समय क्या है, जॉन्डिस से बीमार थे, ठीक है, अवंती में, तो वहीं उसे उन्होंने भेजा था, ये चीज़ है। और बिम्बिसार को ही उनके बेटे ने ही मारा, और वही जाके मगध के अगले राजा बने थे, जिनका नाम था अजात शत्रु, ठीक है, यही अजात शत्रु। और इसी के समय में, इसी के शासन काल में ही महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों का डेथ हुआ था, ठीक है। इन्हीं का रूलर पीरियड, जो अजातशत्रु का जो रूलिंग पीरियड था वो 492 बीसी से लेके 460 बीसी तक चला था, ठीक है। और 483 में ही अजातशत्रु ने ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था, जैसा कि मैंने बताया। और अजातशत्रु भी एक राजा थे, तो इन्होंने भी अटैक किया था, तो इन्होंने किया था वाजी में, ठीक है, वाजी यूनियन में अटैक किया था, जिसमें 8 रिपब्लिक स्टेट थे, और एक मल्ला यूनियन में अटैक किया था, और उसमें 2 रिपब्लिक स्टेट थे, और सभी को उन्होंने मगध में मिला लिया। और अजातशत्रु को भी इनके बेटे ने ही मार दिया, और फिर वो जाके नेक्स्ट रूलर बने मगध के, जिनका नाम था उदाइन, ठीक है। और एक्चुअली इन्होंने एक सिटी बनाया, ठीक है, एक शहर की स्थापना की, ठीक है, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, गंगा के पास में, ठीक है, एंड सोन नदी के पास, जिसका नाम रखा गया पाटलिपुत्र और कुसुमपुरा। और इन्होंने इसका कैपिटल जो राजगीर था स्टार्टिंग में, और इनका कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर गया। फिर इसके बाद जो एक नए राजा बने, अनिरुद्धा बने, फिर मुंडक बने, फिर नागदशक बने, फिर लास्ट रूलर जो थे हर्यक्का डायनेस्टी के, यही नागदशक ही लास्ट रूलर थे हर्यक्का डायनेस्टी के, ठीक है। मैंने बताया था उदयन वाज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, ये जैनिज्म के फॉलोअर थे, इन्होंने ही पाटलिपुत्र का स्टेबलाइज किया। और हर्यक्का डायनेस्टी के नागदशक ही लास्ट रूलर बने, जो उदयन के पोते थे, ठीक है, सन ऑफ उदयन, ठीक है, ये चीज़ था। तो इसी के साथ ये हर्यक्का डायनेस्टी खत्म हो गया। फिर शिशुनाग डायनेस्टी आते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी जो 412 बीसी से 344 बीसी तक चला, ठीक है। इनके जो फाउंडर थे वो शिशुनाग थे। इन्होंने अवंती में अटैक किया और उसे प्रेडेट को डिस्ट्रॉय किया, और उनको मगध में मिलाया। तो आफ्टर डिफेक्टिंग नागा डायनेस्टी, द रूलर ऑफ हर्यक्का डायनेस्टी, ठीक है, अमर्त्य शिशुनाग फाउंडेड द शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। इन्होंने कैपिटल को भी शिफ्ट चेंज कर दिया पाटलिपुत्र से, मतलब वैशाली, मतलब पाटलिपुत्र। शिशुनाग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली, मीन्स पाटलिपुत्र से इन्होंने वैशाली को बना दिया कैपिटल, विच वॉज अगेन शिफ्टेड बाय पाटलिपुत्र बाय हिज सक्सेसर कालाशोक। मीन्स उनके मरने के बाद कालाशोक ने वापस पाटलिपुत्र कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और शिशुनाग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो नंदीवर्धक थे। कालाशोका जो उनके बेटे थे, ठीक है, इन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया और बस कैपिटल चेंज किया। फिर बाकी लास्ट में तो शिशुनाग डायनेस्टी के नंदीवर्धन ही थे, पर नंदीवर्धन को भी मार दिया गया उसके सेक्रेटरी के द्वारा, और एक नया डायनेस्टी का फिर से मगध में निर्माण हुआ, जिसको हम लोग नंदा डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। और जो फाउंडर है नंदा डायनेस्टी के, वो बोल सकते हैं महापद्मानंदा है, ठीक है। और इन्हीं को फर्स्ट सम्राट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एट द टाइम ऑफ द नंदा डायनेस्टी, अलेक्जेंडर द चीफ ऑफ मैसिडोनिया हैज अटैक्ड इंडिया। और इसी के टाइम में अलेक्जेंडर, मतलब बोल सकते हैं इन्वेंशन ऑफ अलेक्जेंडर हुआ था, ठीक है। और अलेक्जेंडर फाउंड अ बैटल विथ पुरावाहा किंग पोरस ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर, विच इज नोन एज द बैटल ऑफ हाइडास्पिस, ठीक है। हाइडास्पिस की लड़ाई, युद्ध भी यहीं पे हुआ था। अलेक्जेंडर जो है वो बेबीलोन में मर गए थे फीवर के कारण 323 बीसी में। और लास्ट रूलर जो था नंदा डायनेस्टी के, वो धनानंद थे। तो बेसिकली हुआ क्या था ना, कि नंदा डायनेस्टी के फाउंडर जो थे महापद्मानंद ही थे। कैपिटल उस समय पाटलिपुत्र था। इन्हें फर्स्ट सम्राट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और इनके मरने के बाद इनके जो 8 जो बच्चे थे, सन्स थे, वही इनके राज्य धीरे धीरे संभाले। पर जो लास्ट ग्रेट रूलर था इस डायनेस्टी का, उसका 8वां बच्चा था, घनानंद नाम था उसका,
ठीक, घना और इसी के पीरियड में जैसे कि अलेक्जेंडर का आगमन हुआ था, इन्वेंशन बोल सकते हैं। और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया। क्यों? किसके हेल्प से? चाणक्य के हेल्प से। जो चाणक्य ही जो कि मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, तो बेसिकली इसके बाद फॉरेन इन्वेंशंस था, तो वो पढ़ लेंगे हम लोग, पर मौर्य डायनेस्टी मैं आपको बता देता हूँ। तो मौर्य डायनेस्टी जो है 322 बीसी से 185 बीसी तक चला। मौर्य डायनेस्टी में जो वाज अ ग्रेट डायनेस्टी ऑफ एंशियंट इंडिया का एक बहुत अच्छा ग्रेट डायनेस्टी है। ठीक है, इट रूल्ड इंडिया फॉर 137 ईयर। इन्होंने इंडिया में 137 ईयर तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर्स थे। द क्रेडिट गोज टू इम्पेरियर अशोका फॉर एक्सपेंडिंग द मेकिंग एंड द मौर्य डायनेस्टी पावरफुल। पर इसका जो क्रेडिट जाता है वो राजा अशोका के पास जाता है, क्योंकि उन्होंने इस राज्य को और ज़्यादा एक्सपेंड किया, डायनेस्टी को, और मौर्य डायनेस्टी को और ज़्यादा पावरफुल बनाया। जो चीफ रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के, बोल सकते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर बिंदुसार आए, फिर अशोका, फिर दशरथ था, फिर देववर्मा, फिर सद्धनना। ठीक है, तो सही बीरादर्ता, ऐसे ऐसे करके आते चले गए। तो फिर ये डिटेल में है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर बिंदुसार के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। हम बाकी जो भी टॉपिक है वो डिटेल में फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो बाकी फिर वही है कि हम लोग डिटेल में सबके बारे में हम लोग को पढ़ना है, चंद्रगुप्त के बारे में, अशोका के बारे में। ठीक है, फिर कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट किंगडम हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखते हैं कुछ वीडियो में हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे एंशिएंट इंडिया को, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न, मेडिवल, फिर हम लोग पॉलिटी और भी काफ़ी सेशंस लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।